वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 11.2 का 6 क्वेश्चन है। इट इज़ टू बी established by RHS rule that triangle ABC congruence triangle RPQ. What additional information is needed? It is given that angle B equal angle P equal 90 and AB equal RP. आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी? तो इसमें आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आर पी क्यू के। द एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड इज़ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू टू बी कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। द हाइपोटेनियस ऑफ बोथ दीज ट्राइंगल शुड बी सेम होना चाहिए। ए सी इक्वल आर क्यू। तो ए सी ये हाइपोटेनियस है और ये आर क्यू इसका हाइपोटेनियस है। इसका लेंथ आपका सेम होना चाहिए। बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल आर पी क्यू और एंगल बी और एंगल पी इक्वल 90 डिग्री। और आपका राइट एंगल में 90 डिग्री के होना चाहिए। दोनों एंगल इक्वल हैं और ए बी इक्वल आर पी एंड ए सी इक्वल आर क्यू। और दो साइड्स जो हैं आपका वो ए बी इक्वल आर पी के हैं और ए सी इक्वल आर क्यू के हैं। क्वेश्चन 7, ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल विद ए बी इक्वल ए सी एंड ए डी इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 3 पेयर्स बताने, आपके इक्वल पेयर्स बताने ये ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी में। ये आपका ए डी बी है, ए डी बी और ए डी सी। एक तो आपका ए डी आपका कॉमन है और इसके आपको पेयर्स बताने हैं। तो ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी में एंगल आपका दोनों डी ये आपके 90 डिग्री के ईच, ये आपका 90 का है, ये ईच आपका 90 का है। और ए बी इक्वल ए सी ये आपको गिवन दे रखा है, ए बी इक्वल ए सी। और ए डी आपका कॉमन है, ये ए डी और ये ए डी आपका कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में है। आपका 2 साइड और आपका एक एंगल आपका हो जाता है। तो ये एस बाय ऐसे ये कॉन्ग्रुएंस रूल से ये आपका कॉन्ग्रुएंस होता है ट्राइंगल। और सेकंड क्वेश्चन है इज़ ए डी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी के। तो ए डी बी कॉन्ग्रेंट है बाय एस एस, ये यस कॉन्ग्रेंस है। यही रूल आपके फर्स्ट में आपका 3 पार्ट्स लिखने थे, सेकंड पार्ट में आपका कॉन्ग्रेंस पूछा है। ये आपका एस से कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट है और ये आपका इसलिए कि ये आपके एक एंगल और 2 साइड इसमें आपका सेम आता है। और थर्ड में पूछा है आपका इस एंगल बी इक्वल एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी पूछा है। ये आपका एंगल बी और एंगल सी, ए बी और ए सी आपका ये गिवन है, 2 साइड इक्वल है। और जो थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। जो आपकी साइड इक्वल है और इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। और ये आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। इसलिए ये आपका एंगल बी और एंगल सी भी आपके इक्वल आएंगे। 5th पार्ट में आपका पूछा है बी डी इक्वल सी डी। तो बी डी आपका हाफ है ए सी का और ये बी सी, ये दोनों को जोड़कर आपका ए डी और बी सी, ये ए डी इनको प्लस करेंगे तो आप बी सी बनता है। हाफ है बी डी का, हाफ से हाफ कट हो जाएगा और बी डी इक्वल सी डी आपका इक्वल आ जाएगा। इसका भी आंसर यस आएगा। और ये डी इसका मिड पॉइंट है इसलिए ये हाफ है। और आप बाय सी पी सी टी से भी आप इसको इक्वल बता सकते हैं, बी डी इक्वल सी डी को कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाय सी पी सी टी से भी आपके ये इक्वल आ जाएंगे।